कोर जावा के इस सीरीज में आप सबका फिर से वेलकम है। हम देख रहे हैं कोर जावा की सीरीज। और इस सीरीज का आज कौन सा वीडियो है, मतलब कितने नंबर वाला वीडियो, 36 नंबर वाला वीडियो हम देख रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे एनकैप्सुलेशन क्या होता है। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े कि इनकैप्सुलेशन पे वीडियो नहीं आया नहीं आया, तो आज इसके ऊपर आपको वीडियो मिल ही गया। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे इनकैप्सुलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, इनकैप्सुलेशन होता क्या है, क्यों यूज करें। हम देख रहे हैं उप्स की कॉन्सेप्ट, राइट। तीन उप्स की कॉन्सेप्ट हमने देखी, कौन कौन से रे बाबा। एक तो हमने देखी जिसका नाम था समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस देखा, देन हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। इन दोनों को मैं अलग रखता हूँ। और दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, मतलब एक तो पढ़ा है उसमें से, दैट इज कॉल्ड कौन सा सर जी, जिसको हमने पढ़ा है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। यस और नो? हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन। और आज हम पढ़ेंगे क्या रे बाबा, एनकैप्सुलेशन। ओके सर, आपने इसको डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन क्या है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट का यूज करके, इन उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कुछ एडवांटेजेस ग्रैब कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से वो थे, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। इससे हम एक एडवांटेज ग्रैब कर सकते हैं, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। एंड सर, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन से क्या कर सकते हैं, इससे हम कर सकते हैं गाइस, दैट इज दैट इज कोड सिक्योरिटी। क्या कर सकते हैं हम, कोड सिक्योरिटी। वेरी सिंपल, ये चीजें आपको समझनी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो उप्स के कॉन्सेप्ट्स है इनका यूज क्या है। तो आपको बताना है डिवाइड करके, देयर आर फोर उप्स कॉन्सेप्ट्स इन जावा लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। But the inheritance and polymorphism for the code reusability, and we can achieve another advantages, or we can say हम और भी चीजें, बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये वीडियो देखना पड़ेगा इनहेरिटेंस वाला, पॉलीमॉर्फिज्म देखना पड़ेगा, ओवरलोडिंग से, ओवर राइटिंग से, हम कैसे क्लास को एक्सटेंड करके, कैसे मतलब क्या क्या हमें उसको यूज करने से अचीव होता है। आपको ये प्रॉपर वीडियो देखनी पड़ेगी। बट सीधा सीधा बताओ, क्या कोड रीयूज होता है, कोड रीयूज होना मतलब क्या बताओ, क्या सिंपल सा, एक बार कोड लिखा आपने 100 लाइन का, उसको आप फिर से लिखोगे क्या, तो वो आप डेवलपर हो क्या, नहीं डेवलपर नहीं, आप टाइप राइटर। अगर 100 लाइन का कोड सब पहले से आपके पास है और फिर से आप उसको लिख रहे हो, तो लिखना नहीं है, उस कोड को रीयूज मतलब यूज करना, फिर से यूज करना। अरे भाई सिंपल से, घर में कोई चीज होती है, राइट, हमने उसको कंज्यूम किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल कौन सी भी चीज ले लो, बट उसका रीयूज हम करते कि नहीं। सपोज एक हमारे पास एक शर्ट था, वो शर्ट मैंने पहना पहना पहना, और थोड़ा सा वो मतलब अच्छा था, बट कुछ दिनों बाद मुझे पसंद नहीं आया, मुझे मतलब वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी गरीब को वो देते हैं, और दिस इज व्हाट रीयूज हुआ, उसका रीयूज हो गया, राइट। मतलब वैसे कोड है, उस कोड को रीयूज करना हम अचीव कर सकते हैं इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके। बट एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इज व्हाट, इसका यूज करके हम कोड को सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड सिक्योर रहना चाहिए, कोड रियूज तो होना ही चाहिए, बट जो कोड रियूज हो रहा है या कोड आप लिख रहे हो उसको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन को सिक्योरिटी नहीं है, तो गाइज चीजें गड़बड़ हो सकती है। सिक्योरिटी देने का काम ये दो कॉन्सेप्ट करती है। आप बोलोगे दो कॉन्सेप्ट की क्यों नीड पड़ी, एक कॉन्सेप्ट नहीं चलती क्या, मतलब एब्स्ट्रैक्शन से हमने देखा कि कोड सिक्योर होता है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम हाइड करते हैं, राइट। आपने लेक्चर मेरा देखा होगा कि एब्स्ट्रैक्शन से हम इम्प्लीमेंटेड पार्ट जो भी इम्प्लीमेंट किया है वो हाइड करते हैं, राइट। और जो चीजें इसेंशियल है वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, राइट, दिखाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, एटीएम का, कार का, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। तो एब्स्ट्रैक्शन से सिक्योरिटी अगर अच्छी होती है तो इनकैप्सुलेशन क्यों, राइट। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, फिर इनकैप्सुलेशन पढ़ना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन से भी सिक्योरिटी मिलती है, बट ध्यान में रखो, एब्स्ट्रैक्शन से हमें सिक्योरिटी जो मिलती है उसको कहते हैं कोड की सिक्योरिटी है, बट इनकैप्सुलेशन से जो सिक्योरिटी हमें मिलती है
मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हमें सिक्योरिटी मिलती है, दैट इज डेटा सिक्योरिटी। हमारा डेटा सिक्योर होता है भाई, डेटा। ओके, सो यहाँ हम इनकैप्सुलेशन का यूज करके डेटा की सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, ना कि कोड की। सर डेटा सिक्योरिटी अलग है, कोड सिक्योरिटी अलग है? यस, बिल्कुल अलग अलग है। कोड सिक्योरिटी मतलब क्या और डेटा सिक्योरिटी सिंपल सा बताओ क्या? चलो बताता हूँ। अरे बाबा, कोड सिक्योरिटी मतलब हाइड करना किसको? कोड को। और सर डेटा में किसको हाइड करते? बताता हूँ थोड़ा सा। कोड को हाइड करना मतलब जो कोड हम मेथड के अंदर में लिखते हैं, मेथड के अंदर में जो कोड होता है, मेथड के अंदर में जो कोड होता है उसको हाइड करना, मतलब डेटा, कोड सिक्योरिटी, सॉरी, कोड सिक्योरिटी। उससे डेटा सिक्योरिटी मतलब, डेटा सिक्योरिटी मतलब, अरे भाई वेरिएबल को हाइड करो, हो गई आपकी डेटा सिक्योरिटी। वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल हाइड करना, हाइड इज कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी। अब देखो, इंटर में क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपको पूछा जाता है, व्हाट इज व्हाट इज डेटा हाइडिंग? वो सिंपल क्वेश्चन होता है और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता व्हाट इज डेटा हाइडिंग, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैंने इनकैप्सुलेशन पढ़ा है। इनकैप्सुलेशन इज व्हाट? डेटा हाइडिंग। इट इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। मतलब क्या? मेकिंग मेकिंग वेरिएबल्स आर प्राइवेट is known as डेटा हाइडिंग। व्हाट इट? डेटा हाइडिंग अलग कुछ नहीं है, वेरिएबल हाइडिंग कुछ अलग नहीं है। डेटा मतलब वेरिएबल। आपको समझना पड़ेगा। कोड मतलब जो मेथड के अंदर हम लिखते हैं कोड, ओके, बट डेटा अलग है, कोड अलग। तो कोड की सिक्योरिटी एब्स्ट्रैक्शन देता है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बाय यूजिंग इंटरफेस, राइट? बट डेटा की सिक्योरिटी के लिए इनकैप्सुलेशन हमें चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इनकैप्सुलेशन। गॉट इट? मतलब इनकैप्सुलेशन इसीलिए यूज होता है डेटा की सिक्योरिटी, और डेटा की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। लेट्स प्रूव इट। इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, तो देखो। अभी तक आप देख रहे हो, मतलब आप सीरियस हो? ठीक है, ये तो कई सारे स्टूडेंट्स गए होंगे, अरे क्या बता रहा है ये, कुछ मुझे पता है। बट कुछ चीजें आपको पता होती है, कुछ चीजें नहीं भी पता होती, राइट? अग्री एग्री होना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे प्रेशर होंगे, कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, वो भी देख रहे होंगे। तो गाइस ध्यान से देखना, ओके? इनकैप्सुलेशन के ऊपर हम आए हैं या नहीं आए? आए हैं ना बाबा। डेटा हाइडिंग मतलब ही इनकैप्सुलेशन। देखो, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन बताता हूँ। हाइड द डेटा, हाइड द डेटा behind a method is called encapsulation। ज्यादा मतलब उलझन में नहीं पड़ना है, बहुत डेंजर डेफिनेशन, बिल्कुल नहीं, सिंपल डेफिनेशन बताओ। हाइड द डेटा बिहाइंड ए मेथड इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। डेटा को हाइड करना मेथड के बीच। सर कैसे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बताओ, आप बताओ, इसको आप एक्सप्लेन करो बाद में कैसे। देखो, वी कैन अचीव 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 रे बाबा, अचीव encapsulation, इसकी स्पेलिंग is in encapsulation। we can achieve encapsulation। कैसे अचीव कर सकते? देखो, by making variables variables are private। वेरिएबल को प्राइवेट बना, इनकैप्सुलेशन हो गया नहीं? और एक चीज करनी है आपको, by making methods as a public। वेरिएबल को प्राइवेट बनाओ, मेथड्स को पब्लिक बनाओ, दैट्स इट। हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। इसी को ही कहते हैं मेथड के पीछे डेटा को छुपाना। कैसे? अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। मेथड के पीछे एक्चुअली डेटा सिक्योर रहता है? इज इट पॉसिबल? यस, व्हाई नॉट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल? आपको दिखाया जाएगा, डोंट वरी। ये चीजें समझ में आ गई। इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइड डेटा बिहाइंड ए मेथड, डेटा को हाइड करना। डेटा हाइडिंग मतलब वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाना। इनकैप्सुलेशन कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है? मेकिंग वेरिएबल्स आर प्राइवेट एंड बाय मेकिंग मेथड्स एज ए पब्लिक। ये दोनों कंपलसरी है। अब बोले सर मैंने वेरिएबल तो प्राइवेट बनाए बट मेथड भी प्राइवेट है, अरे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ओके, तो वेरिएबल प्राइवेट मतलब प्राइवेट। हमने एक्सेस मॉडिफायर देखी कि नहीं? एक्सेस मॉडिफायर हमने देखे कि नहीं? आई थिंक नहीं, क्या रे बाबा? अगर वीडियो एक्सेस मॉडिफायर का नहीं है तो गड़बड़ है, उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा।
मैं एक बार देखता हूँ, बट बताता हूँ मैं। देखो प्राइवेट और पब्लिक, इसमें प्राइवेट पब्लिक आए हैं दो, मैं बताता हूँ, डोंट वरी। अगर आपने वेरिएबल को प्राइवेट किया तो वो वेरिएबल क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। व्हाट इट, फिर से बताता हूँ। वेरिएबल अगर प्राइवेट है तो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, और मेथड अगर पब्लिक है वो क्लास के बाहर एक्सेस होती है, वो पैकेज के भी बाहर एक्सेस हो सकती है। क्लास पैकेज पता है ना? पब्लिक मतलब कहीं पर भी एक्सेस। पब्लिक पब्लिकली है, सब सब जगह एक्सेस। प्राइवेट, अरे भाई कुछ चीजें हम प्राइवेट रखते हैं ना तो पब्लिकली नहीं होती है, वो हमारे लिए होती है, राइट? तो प्राइवेट ओनली एक्सेसिबल विद इन अ क्लास, आउटसाइड क्लास वो एक्सेस नहीं हो सकती। ओके, तो आपको ये चीजें मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि कैसे नहीं हो रही है एक्सेस, और पब्लिक से कैसे हो रहा है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर का भी वीडियो जल्दी आएगा। तो इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए आपको वेरिएबल प्राइवेट बनाने पड़ेंगे, मेथड पब्लिक, सिंपल। सर इससे हो जाएगा? नहीं, और दो चीजें वी हैव रिक्वायर्ड, वी हैव रिक्वायर्ड, हाँ रिक्वायर्ड गेटर्स एंड सेटर्स। हमें गेटर्स मेथड एंड सेटर्स मेथड लगेंगे। सर ये क्या चीज होती है? आपने तो मेथड पब्लिक बनाने के लिए कहे, अभी गेटर सेटर क्यों बनाने के लिए कह रहे? अरे भाई ये सेम है, मेथड पब्लिक बनाओ, कौन सी गेटर वाली है सेटर वाली? ये क्या चीज हुई? गेटर मतलब क्या, सेटर मतलब क्या? चीजें समझनी है, देखो। गेटर मेथड मतलब क्या, सिंपल सा आपको बताता हूँ मैं। व्हाट इज गेटर? गेटर मतलब, गेटर मतलब, गेटर्स बोलो ना, गेटर्स। गेटर्स मेथड हम बनाते हैं टू टू व्यू द डेटा, टू व्यू द डेटा, डेटा को व्यू करने के लिए, शो करने के लिए, डेटा आपका जो प्राइवेट है उसको दिखाने के लिए आप गेटर से यूज करो। फिर क्यों दिखाना है प्राइवेट किया है तो बताता हूँ, डोंट वरी, प्रैक्टिकल में सारी चीजें क्लियर होगी। और व्हाट अबाउट सेटर? अब सेटर के लिए जगह है क्या? सेटर तो यहाँ नीचे चला गया, नो प्रॉब्लम, बट आपने देखा है यहाँ पे लिखते हैं व्हाट अबाउट सेटर। व्हाट अबाउट सेटर यहाँ भी आगे लिखता हूँ मैं ऐसे, सेटर फॉर टू सेट द डेटा, टू सेट डेटा, डेटा को सेट करना है, सेटर यूज करो। डेटा को गेट करना है, गेटर से यूज करो। मेथड का टाइप है ये, सेटर वेटर मतलब अलग कुछ नहीं है, राइट? सेट आईडी, सेट नेम, वैसे गेट आईडी, गेट नेम। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीजें समझ में आ गई। तो हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स होनी चाहिए प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो क्यों करना है प्राइवेट किया है तो एक्सेस क्यों करना है, बताता हूँ देखो भाई, सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में है कि डेटा की सिक्योरिटी आप कर रहे हो, उसको एक्सेसिबिलिटी भी दे रहे हो पब्लिक करके, तो आप चाहते क्या? डेटा सिक्योर रहे या नहीं रहे? रहेगा, कैसे? लेट्स सी प्रैक्टिकल। देखो अब सिंपल हम आ गए यहाँ पे, एक पैकेज है, इसके अंदर हम सिंपल एक क्लास ओपन करेंगे, कहीं पर भी बना, और लूपिंग के अंदर है आई थिंक डेमो। इसके अंदर मैं सब कुछ मतलब करता हूँ पहले से ही, जो भी कोर जावा है, अलग कुछ नहीं बनाया, आप बना सकते हो। फाइल हैंडलिंग हमने देखा था, राइट? इसको हटाता हूँ मैं, लेट्स सी। देखो हमारा ये क्लास सिंपल सा प्यारा सा, ओके। अब इसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वेरिएबल्स को प्राइवेट बनाओ। लेट्स मेक वेरिएबल प्राइवेट। एक बनाया मैंने आईडी, दूसरा बनाया मैंने सपोज सपोज स्ट्रिंग नेम, और तीसरा बनाया प्राइवेट स्ट्रिंग समथिंग कॉल्ड बैंक, बैंक अकाउंट नंबर। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, स्ट्रिंग में लिखो, नहीं तो लॉन्ग में लिखो, क्या ओके, किसमें भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा वेरिएबल्स प्राइवेट बनाओ, इससे क्या होगा, आपके इस वेरिएबल को सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब आपका आईडी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, आपका नेम पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा, बैंक अकाउंट नंबर भी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा। और ये चाहिए तो आपका अकाउंट नंबर सभी को पता है। कैसा होगा देखो, ये चीजें छोड़ दो, नेम एंड नेम ये हो सकता है, बट आईडी बैंक अकाउंट नंबर ये कुछ चीजें हैं प्राइवेट रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। ओके, तो उन्होंने कहा प्राइवेट बनाओ, ठीक है, बना दिया। सर उन्होंने एक चीज कही है, वेरिएबल तो प्राइवेट बनाओ बट मेथड पब्लिक बनाओ ना। और मेथड कौन सी बनानी, गेटर्स एंड सेटर्स। अब गेटर्स एंड सेटर कैसे बनाए, सबसे पहले कौन से बनाओ, कौन सी भी बना सकते हैं। मैंने बना दिया सेटर, सेटर फॉर सेट दी डेटा। कैसे? देखो पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक, पब्लिक
फिर यहाँ पे सर सेटर मेथड है, रिटर्न टाइप क्या दे, सिंपल दे दो वॉइड, रिटर्न कुछ नहीं करना है, पब्लिक वॉइड यहाँ पे लिखा मैंने सेट, किसको सेट करना है सर, मुझे आईडी को सेट करना है, आईडी यहाँ पे देता हूँ मैं सेट आईडी, सिंपल हो गया, दिस इज व्हाट सेटर मेथड, यस। और सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर, यहाँ पे लेंगे इंटीजर आईडी, और यहाँ पे करेंगे दिस डॉट आईडी, आईडी इक्वल्स टू आईडी, सिंपल। इस आईडी में जो डेटा आएगा मेथड कॉल करते टाइम वो किस आईडी को जाए, इस आईडी को, मतलब दिस डॉट आईडी, दिस रेफर टू द करंट क्लास इंस्टेंस, राइट। अब देखो इसमें डेटा कब आएगा, जब हम सेट आईडी को कॉल करेंगे, इसको डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं, यही मुझे बताना है आपको, देखो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। अब सर ये सेटर हो गई, गेटर कैसे, गेटर सिंपल पब्लिक ही होनी चाहिए, गेटर मतलब डेटा गेट करने के लिए, मतलब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करिए, क्या गेट करना है, मैंने बोला आईडी को गेट करना है, सिंपल लिखो आईडी का रिटर्न टाइप इंटीजर, क्या गेट करना है, गेट आईडी, मेथड का नाम दे दो गेट आईडी। सर मेथड का नाम अलग नहीं दे सकते क्या, कुछ भी दे सकते, बट रेकमेंड है कि ऐसे ही दो, सेट आईडी करना है सेट आईडी, नेम करना है सेट नेम, सेट बैंक अकाउंट नंबर करना है सेट बैंक अकाउंट नंबर, गेट करना है गेट बैंक अकाउंट नंबर, ऐसे कर, ओके। और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, रिटर्न आईडी, दैट्स इट, इतना सिंपल है रे, हो गया सेटर मेथड एंड गेटर मेथड फॉर आईडी। अब इसके लिए भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, सिंपल कॉपी करते हैं इसको, यहाँ करेंगे हम सेट 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 सेट, कितनी बार कॉपी किया रे मैंने, सेट आईडी गेट आईडी सेट आईडी गेट आईडी सेट आईडी गेट, और 3 बार आ गए, डोंट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे करेंगे हम सेट नेम, और यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग नेम, सिंपल, और यहाँ पे करेंगे हम दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, ये हुआ सेटर मेथड फॉर इसके लिए, इसके लिए नेम के लिए, इसके लिए, ओके। तो यहाँ पे करेंगे हम गेट नेम, क्या है रिटर्न टाइप इसका, स्ट्रिंग नेम का रिटर्न टाइप, और यहाँ से रिटर्न होगा नेम, वेरी, यहाँ पे करेंगे सेट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे भी देना पड़ेगा स्ट्रिंग बैंक अकाउंट नंबर, राइट। और यहाँ पे भी करेंगे दिस डॉट बैंक अकाउंट नंबर इक्वल्स टू बैंक अकाउंट, ओके। मतलब इसमें जो बैंक अकाउंट नंबर है इसको जाएगा, मतलब प्राइवेट फील्ड को एक्सेस होगी, और यहाँ पे गेट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ से रिटर्न वही करना पड़ेगा ना, बैंक अकाउंट नंबर, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, दैट्स इट, हो गया आपके गेटर्स एंड सेटर्स। तो इसका शॉर्टकट तरीका बताओ, अभी आप सोर्स पे जाने के बाद आपको जनरेट गेटर सेटर होता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करना है, बट ऑलरेडी है बोल रहा है, राइट, ऑलरेडी लिए हमने, सपोज इसको मैंने कमेंट किया, सपोज मैंने कमेंट किया, अब है क्या हमारे पास, नहीं है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करो भाई, अब यहाँ सेलेक्ट ऑल किया, देखो सारे के लिए गेटर सेटर्स मिल जाएंगे, लेट्स सी, ऊपर हो गए देखो, गेट आईडी सेट आईडी गेट नेम सेट नेम गेट बैंक अकाउंट नंबर सेट बैंक अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किए थे, राइट, मतलब कौन से भी कर सकते हो, ये देखिए हमने क्रिएट किया, ओके। अब देखो एक और मैं क्लास बनाता हूँ, या ऑलरेडी है हमारे पास डी नाम का क्लास, इसमें आते हैं हम, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ओके। यहाँ पे हमारा ये डेमो क्लास, इसमें से मैं इसको हटाऊंगा, ये इम्प्लीमेंट वगैरह हटा दूंगा, सिंपली मेन मेथड रखेंगे, हाँ। अब ध्यान से सुनना, ये प्राइवेट आईडी है, ये डेमो क्लास की, इसमें एक्सेस होगी क्या, बिल्कुल नहीं एक्सेस होगी, लेट्स सी, चलो इस डेमो का क्लास बना दो, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, डेमो डी इक्वल्स टू न्यू, न्यू डेमो ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैंने यहाँ पे किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी डॉट आई डी, लेट्स, ये देखो ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है देखो, द फील्ड डेमो आईडी इज नॉट विजिबल, विजिबल नहीं है मतलब प्राइवेट है रे बाबा, यहाँ कैसे एक्सेस हो सकती है, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकती प्राइवेट फील्ड, सर ये तो एक्सेस नहीं हो रही, मतलब ये सिक्योर हो गई, यस, बट सर आप यहाँ से एक्सेस नहीं दे रहे हो, यहाँ से तो दे रहे हो, आप बोल रहे हो यहाँ से सेट करो, यहाँ से गेट करो, अगर मैंने यहाँ पे किया डी डॉट गेट आईडी को कॉल किया, गेट आईडी, सर यहाँ से तो एक्सेस मिल रहा है ना, देखो डी डॉट गेट आईडी मतलब ये रिटर्न क्या करेगा,
आईडी देगा कि नहीं, इस आईडी की वैल्यू, इसको वैल्यू है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो होता है डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। तो जीरो मिलेगा हमें, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे दोस्त, क्यों नहीं मिलेगा। देखो कंसोल, यहाँ पे लेते हैं कंसोल को, जीरो मिल गए, यस, डिफॉल्ट वैल्यू। सर इसको अगर मुझे वैल्यू सेट करना है, इसको कुछ भी नहीं है, सेट तो करना पड़ेगा, सेट कैसे करेंगे। सेट करने के लिए उन्होंने बोला क्या करो, सेट आईडी का यूज करो ना, टी डॉट सेट आईडी, है कि नहीं। और इसको दे दो वैल्यू, मैंने दिया 100। अब सर ये 100 सेट हो जाएगा इसको, अरे भाई देखो 100 आपने दे दिया, इसमें आ गया, यहाँ से इसको गया, मतलब इसको गया कि नहीं। देखो प्राइवेट फील्ड्स को एक्सेस दिया जा रहा है, बट कैसे, बाय यूजिंग दिस मेथड, सेटर से सेट करने के लिए, गेटर से गेट करने के लिए। डायरेक्ट एक्सेस डिनाय है, देना है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आप, यहाँ से कर सकते हैं। बट सर क्या यहाँ से करिए वहां से करिए, सेम तो है। नो, कैसे बता दो। अब एक बार रन करते हैं हम, फिर से देखते हैं 100 सेट हो गया, यस बिल्कुल 100 सेट हो गया, यहाँ से सेट किया, सेट हो गया। बट अब देखो डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं है, बट आप यहाँ से एक्सेस दे रहे हो, सर सेम तो है। कहाँ गई सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है मेरे दोस्त, आप पे कंडीशन लगा सकते हो आईडी सेट होने के लिए, आप कंडीशन लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, यू कैन गिव एनी कंडीशन। मैंने लिखा अगर आईडी लेस देन है 10 से, तभी सेट हो सकती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अब देखो 100 किया है मैंने सेट, और अब आईडी गेट करता हूँ, अब जीरो आएगा आपको, वहां पे आपको नहीं मिलेगा गाइस 100, लेट्स सी, जीरो। मतलब आईडी सेट हुई क्या, नहीं, यहाँ से तो एक्सेस डिनाई है, बट आप इसको कॉल कर रहे हो, इसकी हेल्प ले रहे हो, बट ये भी बोल रहा है ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, देन ओनली दिस आईडी विल बी सेट, ठीक। मतलब प्राइवेट फील्ड्स तो सिक्योर है ही है, यहाँ से एक्सेस दिया जा रहा है, वो भी कैसे, एज पर द कंडीशन, आप कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर आपने यहाँ पे लिखा 5, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब आईडी सेट हो जाएगी, यू विल गेट फाइन, राइट। रिटर्न करते टाइम भी आप कंडीशन लगा सकते हो, रिटर्न करते टाइम कि अगर आपको आईडी चाहिए ना, तो यू आर मस्ट इलिजिबल यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर, आप ऑथेंटिकेट होने ही चाहिए, तभी आपको आईडी मिल सकते हैं, तभी आपको बैंक अकाउंट नंबर मिल सकता है। सपोज आपने यहाँ पे किया डी डॉट सेट बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ बैंक अकाउंट नंबर दिया समथिंग, और कुछ तो बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, और आपको इसे गेट करना है, गेट करना है, ध्यान से सुनना, गेट करना है। यहाँ पे मैं करूंगा डी डॉट गेट बैंक अकाउंट नंबर, डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, इससे ही कर सकते हैं हम, गेट सेट इसके साथ खेल सकते हैं। अब देखो मैंने इसको प्रिंट किया, एक बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा मुझे, देखो ये वाला मिल गया, मिल गया, आईडी भी मिल गई, ये भी मिल गया। बट यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, कहाँ पे, गेट बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ हम ऐसे कर सकते हैं, नेम डॉट इक्वल्स, इक्वल्स अगर आदि है, आदि है, तो अभी क्या करो, यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा सकते क्या, नहीं तो इसको हम अगर यहाँ पे लगाए तो, इफ नेम डॉट इक्वल्स, नेम डॉट इक्वल्स जस्ट वेट आदि है, हाँ, तो ही सेट करो, अगर नेम डॉट इक्वल्स आदि है तो ही बैंक अकाउंट नंबर सेट करो, नहीं तो नहीं मत करो। तो फिर से रन करते हैं हम, तो यहाँ पे लेट्स सी एक्सेप्शन, बिकॉज दिस डॉट नेम इज नल, अब नेम में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए नल बोल रहा है, दैट्स वाई नेम में हमें देना पड़ेगा, लेट्स हमने यहाँ पे दिया डी डॉट सेट नेम, सेट नेम में दे दिया मैंने आदि, आदि है, लेट्स ट्राई टू व्हाट विल हैपन, यस, सेट हो रहा है और गेट भी हो रहा है, और यहाँ पे मैंने किया समथिंग रॉन्ग, लेट्स फाइंड आउट, नो, नल, यहाँ पे आपको नल मिला, बैंक अकाउंट नंबर नहीं मिला, मतलब यहाँ पे सेट ही नहीं हुआ ना, दैट इज व्हाट कंडीशन आप लगा सकते हो, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो बाबा, तो आदि नहीं है, ऐसे बैंक अकाउंट नंबर तेरे को मिलेगा। मतलब इनकैप्सुलेशन इज और डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेट फील्ड्स करो, पब्लिक से एक्सेस दो, बट एज पर द कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाइड, देन ओनली यू विल गेट डेटा और यू विल एलिजिबल टू सेट द डेटा।
गॉट इट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, समझ में आ गया सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करने के लिए मत भूलो। अगर नहीं है तो क्लिक करो यार सब्सक्राइब, राइट? चलो, हम मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।